हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन आवर यूट्यूब चैनल कपिल ऑनलाइन। तो मैंने आपसे कम्युनिटी टैब पे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है एसएससी के लिए मस्ट रीड बुक्स जो मैंने पढ़ी थी और जो सबको पढ़नी चाहिए, उनका हमें डिटेल में रिव्यू लाना चाहिए या नहीं, उन बुक्स को हमें कैसे पढ़ना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही मोटी मोटी बुक्स है, उनको किस प्रकार से पढ़ें जिससे कि उनमें से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो चलिए हम जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है एसएससी के लिए उनका डिटेल में रिव्यू करते हैं और ये देखते हैं कि उनको हमें क्यों लेना चाहिए, क्यों बाई करना चाहिए, और अगर हमने बाई कर ली है, अगर हमने उनको ख़रीद लिया है तो बेस्ट तरीका क्या होगा उनको पढ़ने का, जिससे कि जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से हम उनको पूरा कर सकें। सबसे ज़्यादा डाउट लोगों का इंग्लिश में होता है, तो चलिए आज हम इंग्लिश के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक देखने जा रहे हैं जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, जिसको प्रत्येक एसएससी का बच्चा है वो पढ़ता है, और वो है किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक। इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस अब तक एसएससी ने पूछे हैं, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, सभी में जितने भी क्वेश्चंस आज तक एसएससी में आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। आपको तो पता ही है कि टीसीएस आने के बाद में इंग्लिश का लेवल है वो बिल्कुल ही गिर गया है। बहुत ही आसान पेपर आता है इंग्लिश का, और 60 to 70% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से आते हैं। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपको टफ पेपर से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत है आसान पेपर से, क्योंकि आसान पेपर में क्या होता है कि सारे के सारे बच्चे हैं, लगभग बच्चे हैं, वो एवरेज अटेम्प्ट करके आते हैं, एवरेज नंबर उनके आ जाते हैं। और आसान पेपर में जो सब लोग कर रहे हैं वो तो हमें करना ही करना पड़ेगा, वरना हम काफ़ी सारे बच्चों से पीछे हो जाएंगे। और आपको पता है कि लगभग 60 to 70% क्वेश्चन इंग्लिश में प्रीवियस ईयर के आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हमारे बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, जिससे कि आसान प्रश्न हम कम टाइम में कर लें और हार्ड क्वेश्चन के लिए हमें काफ़ी सारा टाइम मिल जाए। हार्ड क्वेश्चन जैसे पैसेज हुआ, PQRS, क्लोज टेस्ट, इनके लिए हमें काफ़ी सारा टाइम चाहिए। तो वो हमें तभी मिलेगा जब हम आसान क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी पढ़ लेंगे, बहुत जल्दी हमारे दिमाग में क्लिक हो जाए कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। हाँ, हम क्वेश्चंस कर सकते हैं क्योंकि आसान आता है पेपर बिल्कुल, तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन उनमें हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो टाइम बचाने के लिए हमें प्रीवियस ईयर की बुक पढ़नी पड़ेगी, और प्रीवियस ईयर की बेस्ट बुक जो मार्केट में अवेलेबल है वो है किरण पब्लिकेशन। अब आप ही देख सकते हैं कि इसका साइज़ कितना ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इसको किस प्रकार से कवर करना है, किस प्रकार से हम इसको पढ़ें जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट हम इसमें से निकाल सकें, और जल्दी से जल्दी हम कम से कम टाइम में इसका ज़्यादा से ज़्यादा बार रिविज़न कैसे करें। तो चलिए देखते हैं हमें इसको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। आपको इसका फ्रंट पेज दिख रहा होगा, कवर दिख रहा होगा। कवर पे देखो साइड में आपको दिख रहा है एसएससी इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर्स 1997 से अब तक के सारे 14,000 प्लस क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। अब तो और भी ज़्यादा ऐड हो गए होंगे 2021-22 वाले पेपर। तो इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मिलेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलना। हालांकि इसका एक ऑप्शन भी है कि आप एमबी पब्लिकेशन से भी ये क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन एमबी पब्लिकेशन में केवल आपको पेपर्स दिए हुए हैं, और पेपर तो आपको मॉक टेस्ट में भी मिल जाते हैं। जो भी बच्चा स्टार्ट कर रहा है अपनी प्रिपरेशन को, उसको चैप्टर वाइज पेपर्स नहीं पढ़ने चाहिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उसको रिकॉल हो पाएँ। तो इसके बाद में अगर हम चलें तो आपको फर्स्ट पेज पे एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। स्क्रैच कार्ड, इसको अगर आप स्क्रैच करोगे और इसको यूज करोगे तो आपको इनके सारे सोल्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे जिनको इन्होंने सोल्व किया हुआ है, और इनकी टेस्ट सीरीज़ में आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस स्क्रैच कार्ड का यूज़ करोगे। और आप इस स्क्रैच कार्ड को केवल एक ही बार यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते, केवल एक बार आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो जो ये मेरा स्क्रैच कार्ड है वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, और मैं आपको ये अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूँगा, उपलब्ध करवा दूँगा, और जो सबसे पहले इसको देखेगा वही इसका यूज़ कर सकेगा। इसके बाद में जो फर्स्ट पेज है इस पे भी वही है जो कि स्टार्टिंग में कवर पे लिखा हुआ था। फिर अगर हम आगे चलें तो देखिए बुक के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद में देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको लिखे हुए हैं। जो भी क्वेश्चन ज़्यादा बार आते हैं उनका वेटेज दिया हुआ है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है एसएससी में 10% आते हैं, फिर क्लोज टेस्ट 12%, इस प्रकार से सारे चैप्टर की का वेटेज दिया हुआ है। और ऊपर ये दिया हुआ है कि कौन कौन से पेपर इसमें कवर किए हुए हैं। तो देखो
सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल पे कौन कौन से पेपर होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल है, टियर 1 टियर 2, इसके बाद में सीएपीएफ, एसआई, दिल्ली पुलिस एसआई, ये सारे के सारे पेपर इसमें कवर किए हुए हैं। इसके बाद में अगर आप हायर सेकेंडरी लेवल पर देखो, 12th करने के बाद में अगर आप पेपर देना चाहते हो तो आप CHSL दे सकते हो, LDC, DEO, स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D, ये सारे पेपर आपको दिखेंगे। इसके बाद में मैट्रिक लेवल के जो पेपर हैं, जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ है, MTS है, कांस्टेबल GD है, ये पेपर भी सारे आपको इनमें देखने को मिलेंगे। और अगर हम और आगे चलें तो देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करके इन्होंने क्या किया है कि सभी के सभी जो पेपर हैं अभी तक, CGL, CHSL, CPU, MTS, सारे के सारे पेपर्स में जितने भी आपके टॉपिक लगते हैं उनमें कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, पिछले एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से आए हुए हैं, उनका सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे SSC दिल्ली पुलिस में कॉमन एरर से 5 क्वेश्चन आए हैं, CGL में कॉमन एरर से 4 क्वेश्चन आए हैं 2011 में, फिर 2012, 13, 14, 15 ऐसे करके 2022 तक के सारे क्वेश्चंस आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है चैप्टर वाइज। इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस की संख्या मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें है 15,284 मेरी वाली में, और भी ज़्यादा लगभग 1000 के लगभग क्वेश्चंस और भी जुड़ चुके हैं, तो 16,000 के लगभग आपको क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। इसके बाद में देखिए, सबसे पहला चैप्टर आपको इसमें मिलता है कॉमन एरर्स का, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसी में सभी बच्चों को दिक्कत होती है। तो इसमें आपको कैसे करना है, देखो इसमें टोटल क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं कॉमन एरर में तो 1386 क्वेश्चन है, 1386। तो इनको हमें कैसे पढ़ना है, देखो सबसे पहले जब हम पढ़ रहे हों तो आपको कोई भी मार्क नहीं लगाना है, बिल्कुल भी चिन्ह नहीं लगाना है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हों उन पे चिन्ह बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है। शुरू में आपको जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको लगातार पढ़ते जाना है। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आए उनके आप लास्ट में आंसर देख लोगे, आंसर दिए हुए हैं और साथ में इनका डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डिटेल में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि अन्य बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। MB पब्लिकेशन है और भी जो बुक्स हैं उनमें आपको डिटेल में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जो भी बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए ये बेस्ट बुक है इंग्लिश के लिए। तो इस प्रकार से आप सारे के सारे चैप्टर्स को एक बार में पढ़ लेंगे। बिल्कुल भी आपको इस पे हाईलाइट नहीं करना है, ना ही कोई चिन्ह बनाना है, ना कोई सर्कल बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल आपको सीधा पढ़ते जाना है। इसमें आपको टाइम लगेगा, आपको पूरा पेशेंस रखना पड़ेगा। इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ने का एक ही सीक्रेट है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए धैर्य है, वो आपको रखना चाहिए। इसके बाद में जब आप इसको सेकंड टाइम कर रहे हो, दूसरी बार पूरी बुक करने के बाद में लास्ट तक जब आप पूरी बुक कर लो, फिर आप जब सेकंड टाइम इस बुक को कर रहे हो तब आपको क्या करना है, इस पे जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हो उन पे मार्क लगाते जाना है, सर्कल बनाते जाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है वो आपको आ गया तो ठीक है, जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ लिया। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आया तो इस पे आपको एक सर्कल बना लेना है, ताकि आप जब थर्ड टाइम इसको पढ़ें तो केवल सर्कल वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आप जो भी क्वेश्चंस बिल्कुल आसान आ रहे हैं उनको आपको थर्ड अटैम्प्ट में नहीं पढ़ना है। जब आप तीसरी बार इसको पढ़ रहे हो बुक को, तब आपको उन क्वेश्चंस को छोड़ते जाना है। और तीसरी बार जब आप पढ़ो तो आपको केवल सर्कल वाले क्वेश्चंस आप पढ़ रहे होंगे, और सर्कल वाले क्वेश्चंस में भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस फिर आसान लगने लगेंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को छोड़ते जाओगे और उनमें भी आपको जो टफ क्वेश्चन लगे उन पे आपको डबल सर्कल लगाना है, एक और सर्कल लगा लेना है, ताकि जब आपकी एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ जाए, तब आप केवल डबल सर्कल वाले क्वेश्चन पढ़ोगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके तब कोई काम के नहीं रहेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा, देखो फर्स्ट पेज आपको दिख रहा है, कई क्वेश्चंस पे मैंने सिंगल सर्कल लगाया हुआ है, कई क्वेश्चन को मैंने खाली छोड़ रखा है, और कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैंने डबल सर्कल भी लगाया हुआ है। तो लास्ट में आपको केवल डबल सर्कल वाले क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं एग्ज़ाम के टाइम में। तब आपके पास ये समय नहीं होगा कि सारा का सारा बुक आप दोबारा रिवाइज करने बैठ जाओ। बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस बुक को रैंडमली पढ़ते जाते हैं। इससे आपको बचना है। आपको केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, ताकि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट इस बुक से निकाल पाओ। तो इस प्रकार से जो ये इंग्लिश की प्रीवियस ईयर किरण की बुक है, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको इंग्लिश में अपने मार्क्स एनहेंस करने हैं, बढ़ाने हैं, तो आपको ये बुक पढ़नी ही पड़ेगी। अब आप इसको बाई कैसे करोगे, कहाँ से करोगे? अगर आपके ऑफलाइन स्टोर में मिल रही है, इसका लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है, तो आप ऑफलाइन स्टोर से ले लो। और अगर ऑफलाइन में नहीं मिल रहा है, नीचे मैं आपको लिंक्स दे रहा हूँ, उस लिंक पे आप क्लिक करके इस बुक को खरीद सकते हो। क्योंकि
ऑनलाइन स्टोर में काफ़ी सारी बुक्स आपको मिलेगी। तो इसमें से आपको जेन्युइन बुक्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगी। उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको बाई कर सकते हो। और भी अगर आप किसी बुक का रिव्यू चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और भी हम नए नए रिव्यूज़ लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, और अगर हमारे प्रयास आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर बताएं कि हमें किस प्रकार से इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि आपको हम अपना मैक्सिमम दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।